हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे और अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो एडिटोरियल है ये हिंदू का 13 फेब का एडिटोरियल है, यानी कि आज का एडिटोरियल है। चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोबिंग क्वेश्चंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रोबिंग का क्वेश्चंस, तो ये है मेन सब्जेक्ट। प्रोबिंग यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म पे है और ये है पॉजिटिव फॉर्म बता रहा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोबिंग यानी कि जांच से संबंधित प्रश्न किससे किससे किया गया प्रश्न, टू द तमिलनाडु गवर्नर R N रवि से। सुप्रीम कोर्ट का जांच संबंधी प्रश्न जो कि तमिलनाडु के गवर्नर R N रवि से किया गया, उसने एक्सपोज्ड किया है। हैव एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है उजागर करना। उसने उजागर किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब पैटर्न, एक तरीके को उजागर किया है। कौन सा तरीका? ऑफ विलफुल वायलेशन। विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर। कोई गलत काम को जब जानबूझकर किया जाता है उसके लिए हम विलफुल लगाते हैं। विलफुल वायलेशन, जानबूझकर उल्लंघन किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का ऑन हिज पार्ट। पार्ट का मतलब होता है उनकी तरफ से। ऑन योर पार्ट तुम्हारी तरफ से, ऑन हिज पार्ट उनकी तरफ से, ऑन माई पार्ट मेरी तरफ से। इस तरीके से पार्ट मतलब किसी की ओर से, किसी की तरफ से। हीज पार्ट यानी कि गवर्नर की तरफ से विलफुल जानबूझकर उल्लंघन किसका? संवैधानिक ड्यूटी का, संवैधानिक जिम्मेदारी का। तो ये है पैटर्न, ये है एक तरीका जिसे एक्सपोज हुआ है। जो एक्सपोज किया है, किसने एक्सपोज किया? इस क्वेश्चन ने, जो कि तमिलनाडु से किया गया था, तमिलनाडु के गवर्नर से किया गया था। इस तरह के प्रश्न उसने एक्सपोज किया है ऐसे विलफुल वायलेशन को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को ऑन हिज पार्ट, उसकी तरफ से। The questions related to the lawfulness of Mr. Ravi's act। प्रश्न जो कि संबंध है, जिसका संबंध है रिलेटेड टू, संबंध है लॉफुलनेस, वैधानिकता से। किसकी वैधानिकता से? रवि की एक्ट से। यानी कि कह रहा है कि गवर्नर का जो एक्ट है, उसके जो कृत्य हैं, उनकी वैधानिकता से संबंधित जो प्रश्न है। इन रिफेरिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सेट ऑफ बिल। और ये एक्ट, मिस्टर रवि के एक्ट किससे संबंधित है? रिफेयर करने से, भेजने से संबंधित है। क्या भेजना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अ सेट ऑफ बिल, राष्ट्रपति को एक सेट ऑफ बिल भेजना है, यानी कि बिल के बहुत सारे सेट को भेजना है। फॉर विच ही हैड अर्लियर विथहेल्ड असेंट, जिसके लिए, किसके लिए? इस बिल के लिए ही हैड अर्लियर, उसने पहले ही विथहोल्ड कर दिया था, यानी कि रोक दिया था एसेंट को, स्वीकृति को। यहाँ पे विथहोल्ड वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, विथहेल्ड जिसका मतलब होता है रोकना, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। और ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। हेड करके बता रहा है सेंटेंस को। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट का पास्ट बता रहा है। कैसे पास्ट का पास्ट बता रहा है? जैसे कि यहाँ पे पहले पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है कि क्वेश्चन रिलेटेड था, यानी कि क्वेश्चन संबंधित था वैधानिकता से। किसकी वैधानिकता से? रवि की एक्ट से, रवि की कृत्य की वैधानिकता से संबंधित था। और ये रवि का कृत्य किससे संबंधित है? रिफेरिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अ सेट ऑफ बिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ बिल को भेजने से संबंधित है उनका एक्ट। और जिसके लिए ही हैड, अब यहाँ पे ही हैड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो पास्ट बता रहा है सेंटेंस, उसके भी पास्ट की और बातें बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि उसके भी पास्ट पास्ट क्या है, कि उन्होंने जिसे पहले ही रोक के रखा है अपनी स्वीकृति को। बट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट एसेंट। बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया गया है। देखिए, इस कंजंक्शन का यूज तब करते हैं जब सेम लेवल के पार्ट ऑफ स्पीच को बताना हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को बट, और इसके पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब हैड, इसे जोड़ रहा बट। ठीक है, तो ये जो ही है, ये सब्जेक्ट है, ये इस हैड के लिए भी आ रहा है और यही सब्जेक्ट इस वाज के लिए भी आ रहा है। ठीक है, सेम लेवल के बट ने इसे सेम लेवल के पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ा, यहाँ पे वाज को जोड़ा है हैड से। ठीक है, तो ही ने, यानी कि ही हैड अर्लियर विथहोल्ड असेंट बट ही वाज कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन वह संवैधानिक तौर पे बाध्य था ग्रांट करने के लिए अपने असेंट को, अपने स्वीकृति को देने के लिए बाध्य था। आफ्टर देयर अडॉप्टेशन फॉर अ सेकेंड टाइम बाय स्टेट असेंबली, उनके अपनाने के बाद, आफ्टर के बाद, यानी कि किन की बात यहाँ पे कर रहा है? स्टेट असेंबली की बात कर रहा है कि स्टेट असेंबली उनके अपनाने के बाद, अडॉप्टेशन का मतलब होता है अपनाना। तो ये बिल की बात कर रहा है कि इन बिल को अपनाने के बाद, और कब अपनाया गया? दूसरे बार अपनाया गया स्टेट असेंबली के द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई होता है कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड थे अपने ग्रांट देने के लिए एसेंट को। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। प्रोबिंग,
प्रोबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यहाँ पे प्रोबिंग अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे है। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना, यहाँ पे एक्सपोज वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है। विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, कोई गलत काम को जानबूझकर करने के लिए विलफुल का यूज करते हैं। रिफेर का मतलब होता है संदर्भित करना, भेजना। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। विथहोल्ड वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे विथहेल्ड, जिसका मतलब होता है रोक के रखना। बाउंड का मतलब होता है बाध्य होना। अडॉप्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे अपनाना। आगे बढ़ते हैं। द बेंच वाज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, सभी की तरफ से बेंच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह बोल रही थी। When it asked whether Mr. Ravi had referred these bills to President only to avoid granting assent, जब यह पूछा गया कि वेदर के यहाँ पर मतलब है कि मिस्टर रवि ने रिफर किया है यानी कि भेजा है, संदर्भित किया है दीज बिल्स को, इन बिलों को, प्रेसिडेंट को भेजा है ओनली केवल अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने का मतलब होता है बचने के लिए, ग्रांटिंग एसेंट यानी कि एसेंट को देने से बचने के लिए ही प्रेसिडेंट को भेजा गया है रवि द्वारा बिल क्या, ऐसा क्वेश्चन उठा। एज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो टू आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 2 में के पहले प्रावधान पे जैसा कि जरूरी है, क्या जरूरी है, ये जो राष्ट्रपति जी को भेजना जरूरी है गवर्नर के द्वारा बिल। द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट द विथहोल्डिंग ऑफ एसेंट, पहले की समझ कि विथहोल्ड करना एसेंट को, स्वीकृति को रोकना, पुट्स एन एंड टू द लाइफ ऑफ अ बिल। पुट्स एन एंड का मतलब होता है समाप्त होना, किसका, लाइफ का, लाइफ का समाप्त होना बिल का, बिल के जीवन का समाप्त होना ऐसा समझा जाता था पहले विथहोल्डिंग करने को, यानी कि स्वीकृति को रोकने को। वास अल्टर्ड, जिसे पलट दिया गया। अल्टर का मतलब होता है पलटना, यहाँ पे पांच इंडेफिनेट का ये पैसिव फॉर्म है, अल्टर यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे है, पलटना। ठीक है, तो पलट दिया गया, इस अंडरस्टैंडिंग को पलट दिया गया बाय द कोर्ट्स जजमेंट इन 2023, कोर्ट्स के निर्णय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा 2023 में। होल्डिंग डेट, जिसमें कहा गया यानी कि इस जजमेंट की बात कर रहा है कि इस जजमेंट में यह कहते हुए अल्टर किया गया, पलटा गया फैसले को कि होल्डिंग डेट, यह कहते हुए कि whenever governors opt for that course of action, whenever जब भी गवर्नर ऑप्ट करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं, चुनते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को, इस कार्रवाई को, दे शुड रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, उन्हें करना चाहिए, शुड का यूज करके सजेशन बता रहा है कि करना चाहिए वापस, उन्हें करना चाहिए वापस बिल को टू द लेजिस्लेटर, यानी कि सभी गवर्नर की बात कर रहा है कि सभी गवर्नर को करना चाहिए वापस बिल को अपने राज्यपालिका को, राज्य विधानमंडल को। एज रिक्वायर्ड इन द प्रोविजो, जैसे कि प्रावधान पे रिक्वायर्ड है, जरूरत है। एंड इफ पास्ड अगेन बाय द हाउस, और अगर हाउस द्वारा यानी कि स्टेट असेंबली द्वारा पास कर दिया जाता है पूरे बिल को, दे वर बाउंड टू ग्रांट एसेंट, दे यानी कि पूरे राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि सभी राज्यपाल बाउंड है, बाध्य हैं ग्रांट देने को, क्या, एसेंट को, अपनी स्वीकृति को ग्रांट करने के लिए यानी कि देने के लिए बाध्य हो जाते हैं अगर एक बार स्टेट असेंबली पास कर देती है उन बिल्स को, जिसे कि भेजा जाता है वापस लेजिस्लेचर में। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, ऑन बिहाफ ऑफ किसी की ओर से, प्रोविजो का मतलब होता है प्रावधान, अल्टर का मतलब होता है पलट देना, बदल देना, अल्टर वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे अल्टर्ड। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फेस्ड विथ क्वेरीज, क्वेरीज का मतलब होता है पूछताछ या प्रश्न। फेस, फेस यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे, सामना करते हुए, फेस का यहाँ पे मतलब है सामना करते हुए, और क्वेरीज का मतलब होता है प्रश्न का, तो प्रश्न का सामना करते हुए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रेज्ड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने रेज किया है, उठाया है द इशू को, इशू किससे संबंधित है, पॉसिबल रिपेंडेंसी विद सेंट्रल लॉ, यहाँ पे रिपेंडेंसी का मतलब होता है प्रतिकूलता, संभावित प्रतिकूलता किसके साथ, केंद्र के लॉ के साथ संभावित प्रतिकूलता,
का इशू को रेज किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने जब उनसे पूछताछ किया जा रहा था। ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोनाउन को यूज किया गया अटॉर्नी जनरल के लिए यहाँ पे। उन्होंने आर्ग्यू दिया, तर्क दिया कि द गवर्नर हैड राइटली रिफर्ड दीज बिल्स टू द प्रेसिडेंट। उन्होंने तर्क दिया कि गवर्नर ने यानी कि आर एन रवि ने सही रूप से रिफर किया यानी कि भेजा है दीज बिल्स को, इन विधेयकों को प्रेसिडेंट के लिए, ड्यू टू के यहाँ पे मतलब है कारण से, के वजह से। किस कारण से भेजा है? एन अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ यूजीसी रेगुलेशन, क्योंकि एक अपरेंट यानी कि स्पष्ट संघर्ष है किसके साथ? यूजीसी रेगुलेशन के साथ। यूजी के एक नियम होता है यूजीसी का, उस यूजीसी के रेगुलेशन या नियमों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इन बिल्स का, इसलिए जो कि स्पष्ट कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि स्पष्ट प्रतिकूल है इस रेगुलेशन से, इसलिए प्रेसिडेंट को भेजा गया है बिल। एज दीज बिल्स, क्योंकि, एज के यहाँ पर मतलब है क्योंकि दीज बिल्स, ये बिल्स सीक टू का मतलब होता है प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? चेंज करने का प्रयास करते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं, द मैनर, तरीके को बदलने का प्रयास करते हैं, इन विच, जिसमें यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स आर अपॉइंटेड, जिसमें यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं, उस तरीके को चेंज करने का, बदलने का प्रयास करते हैं ये बिल। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, क्वेरीज, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल की, पूछताछ। रिपंजेंसी का यहाँ पे मतलब होता है प्रतिकूलता। अपरेंट के यहाँ पे मतलब होता है स्पष्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव या संघर्ष। स्पष्ट टकराव या स्पष्ट संघर्ष किसके साथ? यूजीसी रेगुलेशंस के साथ, यूजीसी के नियमों के साथ। सीक टू का मतलब होता है प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आल्सो मेंटेन्ड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने और भी आगे कहा कि when the governor had earlier withhold assent, जब गवर्नर ने पहले भी withhold किया है यानी कि रोक दिया है अपने स्वीकृति को, the bills ceased to exist का मतलब होता है समाप्त हो जाना, बिल समाप्त हो गए थे। and assembly had presumed, असेंबली ने मान लिया था कि these had been returned, इसे वापस कर दिया गया है बाय द गवर्नर द्वारा, यानी कि इन बिल्स की बात कर रहा है कि दिस हैज बीन रिटर्न एंड अडॉप्टेड देम अ सेकेंड टाइम, और उन्हें अपनाया गया दूसरी बार। इन अ रिलेटेड कंटेंशन, एक संबंधित तर्क में, ही हैज आल्सो आर्ग्यूड, उन्होंने भी तर्क दिया कि द रिक्वायरमेंट टू रिटर्न अ बिल, बिल को वापस करने की जरूरत, डज नॉट होल्ड गुड, अच्छा नहीं होता है। क्या अच्छा नहीं होता है? ये रिक्वायरमेंट, ये जरूरत अच्छा नहीं होता है बिल को वापस करने वाला, यदि, इफ का यूज करके बता रहा है कंडीशन को, यदि द इशू ऑफ रिपग्नेंसी इज नोटेड, यदि नापसंदगी या प्रतिकूलता सामने आती है, नोटेड होती है। यहाँ पे वर्ड याद आप कर सकते हो, मेंटेन जिसका मतलब होता है आगे बोलना, कहना, सीज्ड टू एग्जिस्ट इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, प्रेस्यूम का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, अडॉप्टेड का मतलब होता है अपनाना, कंटेंशन का यहाँ पे मतलब होता है तर्क। दीज आर्गुमेंट्स मे अपीयर फैसिनेटिंग, ये तर्क में, अब मे का यूज करके पॉसिबिलिटी बता रहे कि मे हो सकते हैं, अपीयर, अपीयर के यहाँ पे मतलब होता है लगना, तो लग सकते हैं ये आर्गुमेंट्स फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, रुचिकर लग सकते हैं, इन डिटर्मिनिंग द राइट कोर्स ऑफ द एक्शन, या निर्धारित करने में, राइट कोर्स ऑफ एक्शन को निर्धारित करने में यानी कि उचित कार्रवाई को निर्धारित करने में, टू बी फॉलोड बाय गवर्नर्स, जिससे कि फॉलो किया जाना है गवर्नर्स को, जिससे कि अपनाया जाना है गवर्नर्स को, ऐसे राइट कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्रवाई को डिटरमाइन करने के लिए यानी कि निर्धारित करने के लिए ये आर्गुमेंट्स अपीयर फैसिनेटिंग, अच्छे लग सकते हैं, इन डीलिंग विद बिल्स, और ये जो एक्शन है किससे संबंधित है? बिल से डील करने के यानी कि बिल से निपटने से संबंधित है। एंड द बेंच, और बेंच, विच हैज रिजर्व्ड इट्स जजमेंट, जिन्होंने सुरक्षित रखा है अपने जजमेंट को, अपने फैसले को, मे कम अप विथ आंसर्स, और मे कम अप विथ का मतलब होता है सजेस्ट करना, तो मे कम अप विथ आंसर्स, आंसर को सजेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, द फैक्ट दैट, लेकिन तथ्य है कि
द गवर्नर हैज बीन यूजिंग दीज पावर्स टू स्कटल लेजिस्लेशन। लेकिन गवर्नर हैज बीन यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, हैज बीन यूजिंग करते आ रहे हैं इस पावर का उपयोग, यानी कि अपने पावर को यूज करते आ रहे हैं टू स्कटल करने के लिए, यानी कि रोक देने के लिए लेजिस्लेशन को। लेजिस्लेशन का मतलब होता है स्टेट विधानसभा को। इज क्वाइट ओबियस, काफी स्पष्ट है। तो जो फैक्ट है वो काफी स्पष्ट है। कौन सा फैक्ट है कि गवर्नर हैज बीन यूजिंग दिस पावर, इस पावर का उपयोग कर रहे हैं, शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, इस कटल लेजिस्लेशन, राज्य विधानसभा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए, काम को इस कटल करने के लिए। ही हैड नॉट एक्टेड ऑन सम ऑफ दीज बिल्स, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक्ट का मतलब होता है कार्रवाई नहीं करना। उन्होंने कार्रवाई नहीं की इनमें से कुछ बिल के ऊपर फॉर एक ईयर और टू, 1 या 2 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इनमें से कुछ बिल के ऊपर। एंड और क्या नहीं किया, एक्सप्रेस्ड भी नहीं किया, व्यक्त भी नहीं किया अपने रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन के यहाँ पे मतलब होता है अपने डाउट को, आपत्ति को। यहाँ पे वो मतलब नहीं है, आरक्षण वाला मतलब नहीं है। तो एक्सप्रेस भी नहीं किया, एक्ट भी नहीं किया। और ये किससे संबंधित था, रिलेटिंग टू द रिपेंडेंसी एस्पेक्ट वाइल विथहोल्डिंग एसेंट, जब वो अपने एसेंट को विथहोल्ड कर रखे थे उससे संबंधित रिपेंडेंसी एस्पेक्ट को। रिपेंडेंसी के यहाँ पर मतलब होता है नापसंदी, नापसंदी वाले पहलू को, उससे संबंधित पहलू को जब वो विथहोल्ड कर रखे थे अपने एसेंट को, उस समय उन्होंने कोई एक्ट भी नहीं किया इन बिल के ऊपर और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिया अपने डाउट को, आपत्तियों को एक्सप्रेस भी नहीं किया, व्यक्त भी नहीं किया। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। फैसिनेटिंग के यहाँ पे मतलब होता है रुचिकार या इंटरेस्टिंग। डिटरमाइन, यहाँ पे डिटरमाइन वर्ब अपने जीरंट फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है निर्धारित करना। डील विद का मतलब होता है किससे निपटना, यहाँ पे डीलिंग विद फ्रेजल वर्ब अपने जीरंट फॉर्म पे है। कम अप विथ, सुझाव देना। कम अप विथ प्लान, कम अप विथ आइडिया, कम अप विथ आंसर, सुझाव देना, प्रस्तुत करना। स्कटल का मतलब होता है बाधित करना, रोकना। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। क्वाइट यहाँ पे मतलब है काफी, काफी स्पष्ट है इनका इसका टल बाधित करना। रिजर्वेशन के यहाँ पे मतलब होता है आपत्ति या डाउट। रिपंजेंसी नापसंदगी। आगे बढ़ते हैं। आल्सो, इसके अलावा। ही आर्ग्यूड, उन्होंने और तर्क दिया। द फैक्ट, इस तथ्य को तर्क दिया कि ही वॉज बॉर्न टू ग्रांट एसेंट व्हेन द बिल्स वर प्रेजेंट टू हिम अ सेकेंड टाइम, वह बाउंड थे, यानी कि वह बाध्य थे ग्रांट करने के लिए एसेंट को, अपने सहमति को देने के लिए बाध्य थे जब बिल वर प्रेजेंटेड टू अ सेकेंड टाइम, जब बिल को प्रेजेंट किया गया उनके सामने दूसरी बार। बट रिफर्ड देम टू द प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने उसे भेज दिया प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। इवन इन 2023 हियरिंग, यहाँ तक कि 2023 की सुनवाई पे, द कोर्ट हैड क्वेश्चनड वेदर अ गवर्नर, कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया था कि गवर्नर हैविंग चूजन टू विथहोल्ड एसेंट, हैविंग चूजन ये परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसका मतलब होता है के बाद, चूजन करने के बाद, यानी कि चुनने के बाद। क्या चुनने के बाद, विथहोल्ड एसेंट को, यानी कि अपनी स्वीकृति को रोकने को, उसे चुनने के बाद क्या गवर्नर कुड एक्सरसाइज अनदर ऑप्शन, अनदर यानी कि अन्य ऑप्शन को उपयोग कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है बाय रिफेरिंग द सेम बिल टू द प्रेसिडेंट। और ये किसके कैसे कर सकता है, रिफेर करते हुए सेम बिल को प्रेसिडेंट को, यानी कि भेजते हुए सेम बिल को प्रेसिडेंट को। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, हियरिंग, सुनवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रवि अबीर, मिस्टर रवि लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर रवि बेंट ऑन है। बेंट ऑन का मतलब होता है वेरी डिटरमाइंड, आमादा है, बहुत ही आमादा है, या कोई काम करने के लिए बहुत ही दृढ़ है इस कटलिंग करने पे, यानी कि रोकने के लिए, बाधित करने में, एनी लॉ को, किसी भी कानून को इस कटल करने के लिए, रोकने के लिए वो बाधित है, आमादा है, ऐसा लगता है। दैट डज नॉट सूट हिज वर्ल्ड व्यू, ये उनके विश्व दृष्टि को सूट नहीं करता है, यानी कि उनके विश्व दृष्टि के अनुरूप नहीं है। इट इज टाइम, अब समय आ गया है या बेहतर समय है। यूनियन गवर्नमेंट टुक नोट, ध्यान देना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि केंद्र सरकार को। ऑफ द चैलेंज, चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, अब तो बेहतर समय आ गया है। चैलेंज किसका, हीज कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफिस का, उनके ऑफिस में जारी रहने का
जो चैलेंज है उस पे ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को, जो पोस्ट करता है यानी कि बनाता है। पोस्ट के यहाँ पे मतलब होता है क्रिएट करना, कोई खतरा को क्रिएट करना। कौन से खतरा की बात कर रहा है? इस चैलेंज को क्रिएट करता है उनका जारी होना पोस्ट यानी कि ऑफिस। और ये पोस्ट किसे खतरा करता है? किस में खतरा करता है? टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में संवैधानिक शासन पर वो चैलेंज को क्रिएट करता है या पोस्ट करता है उनका कॉन्टिन्यूशन इन ऑफिस, राज्यपाल के जारी रहना ऑफिस में। अब यहाँ पे आप एक चीज सीखिए, इट इज टाइम। इट इज टाइम का मतलब होता है बेहतर होगा या अभी तो बेहतर समय है। जब इट इज टाइम लगाया जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। लेकिन इसका सेंस या इसका मतलब होता है कि अभी कर लेना चाहिए या अभी बहुत अच्छा समय है, इस तरीके का सेंस आएगा। हमें जरूर लगता है कि हम शुड लगा दें, लेकिन शुड नहीं लगाया जाता। ग्रामेटिकली रूल से इसका यहाँ पे इट इज टाइम के बाद वर्ब टू फॉर्म ही आता है, लेकिन उसका सेंस वही जाता है शुड का, कि हमें कर लेना चाहिए। तो इट इज टाइम द यूनियन गवर्नमेंट टुक नोट, ध्यान लेना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को, अभी बेहतर समय है या अभी समय बहुत बेहतर है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, बेंट ऑन, इसका मतलब होता है बहुत ही डिटरमाइन होना, दृढ़ रहना, आमादा रहना। अपीयर का मतलब होता है ऐसा लगना, प्रतीत होना। स्कटल का मतलब तो हम पहले ही देख लिए थे, बाधित करना। वर्ल्ड व्यू, विश्व दृष्टिकोण। टेक नोट का मतलब होता है ध्यान देना। टेक नोट वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, टुक नोट। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, संवैधानिक शासन। आज का रीडिंग समाप्त होता है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।